आप सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूं विद्या संबल वैकेंसी 2025। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। ये आप देखिए, महाराणा प्रताप राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय चित्तौड़गढ़, इसके द्वारा ये विद्या संबल विज्ञप्ति जो है वो जारी की गई है। दोस्तों, आपको बता दूं कि आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा राजस्थान जयपुर के द्वारा अभी 21 जनवरी 2025 को एक आदेश जारी किया था और उसके तहत अब जो विज्ञापन जारी किए जाएंगे, जितने भी राजशेष महाविद्यालय हैं या नोडल महाविद्यालय हैं, उनमें विद्या संबल योजना के तहत असिस्टेंट प्रोफेसर गेस्ट फैकल्टी की नियुक्ति के जो विज्ञापन जारी किए जाएंगे, वो विज्ञापन अब जिले के अंदर स्थित जो एक नोडल कॉलेज होगा उसके माध्यम से जारी किए जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, ये जो विज्ञापन जारी किया गया है, ये चित्तौड़गढ़ जिले के अंदर जितने भी राजशेष महाविद्यालय हैं, उन सभी महाविद्यालयों के अंदर विद्या संबल गेस्ट फैकल्टी की नियुक्ति के लिए इस नोडल महाविद्यालय के द्वारा जारी किया गया है। तो इस महाविद्यालय के द्वारा चित्तौड़गढ़ के अंदर स्थित 18 राजशेष महाविद्यालयों के लिए ये विद्या संबल विज्ञप्ति जारी की गई है। ठीक है, तो इसके अंदर आपको बता दूं कि इस नोडल केंद्र के अधीन जो भी राजशेष महाविद्यालय हैं, उनके अंदर अध्यापन कार्य कराने के लिए गेस्ट फैकल्टी से विद्या संबल योजना के तहत आवेदन फॉर्म आमंत्रित किए गए हैं। तो इसके अंदर प्रति कालांश 800 रुपये आपको मानदेय प्रदान किया जाता है और जैसे ही आपके 50 कालांश पूरे होते हैं, उसके पश्चात 40,000 रुपये आपको मानदेय प्रदान किया जाता है। तो इस नोडल महाविद्यालय के द्वारा जिस भी राजशेष महाविद्यालय के लिए विज्ञापन जारी किया गया है, उनमें अप्लाई करने की जो लास्ट डेट है वो है 4 फरवरी 2025 दोपहर बाद में 3 बजे। ठीक है, ये लास्ट डेट है। इससे पहले पहले आपको जो है आवेदन करना है। तो आप चाहें तो अपना जो आवेदन फॉर्म है वो व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर के इस नोडल महाविद्यालय में जमा करा सकते हैं। आप चाहें तो डाक के माध्यम से भी अपना जो आवेदन फॉर्म है वो भेज सकते हैं। तो इस नोडल महाविद्यालय के अधीन जितने भी राजशेष महाविद्यालय हैं, उनके अंदर कौन कौन से विषय हैं, ठीक है, वो पूरी जानकारी आपको प्रदान करूंगा। और जितने भी राजस्थान के अंदर नोडल महाविद्यालयों के द्वारा इस प्रकार से विद्या संबल की विज्ञापन जारी किए जाएंगे, वो सभी मैं आपके लिए लेकर के आऊँगा। इसलिए अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है, तो इसमें दोस्तों सबसे पहली बात करेंगे कि शैक्षणिक जो योग्यता है वो क्या है, कौन अभ्यर्थी यहाँ पर अप्लाई कर सकता है। तो महाविद्यालय शिक्षा सेवा नियम 1986 के तहत सहायक आचार्य पद के लिए जो शैक्षणिक योग्यता निर्धारित की गई है, सबसे पहली बात कि आप जिस विषय में अप्लाई कर रहे हैं उस विषय में या उसके संबद्ध विषय में 55% मार्क्स के साथ में आप पीजी जो है वो उत्तीर्ण होने चाहिए। और इसके साथ साथ में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी यूजीसी या फिर सीएसआईआर के द्वारा जो राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा यानी नेट आयोजित कराई जाती है, वो आप क्वालिफाइड होने चाहिए। या फिर जो स्टेट पात्रता परीक्षा होती है सेट या स्लेट, वो आप क्वालिफाइड होने चाहिए। बाकी ऐसे अभ्यर्थी जो न नेट क्वालिफाइड है न सेट या स्लेट क्वालिफाइड है, वो पीएचडी बेस पर भी अप्लाई कर सकते हैं। यानी अगर आप पीएचडी क्वालिफाइड हैं तो भी आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए यहाँ पर अप्लाई करने के योग्य हैं। ठीक है, लेकिन आपकी जो पीएचडी है वो यूजीसी रूल्स 2009 या 2016 के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। बाकी ऐसे अभ्यर्थी जिनकी पीएचडी का रजिस्ट्रेशन 11 जुलाई 2009 से पहले का है या जिनकी पीएचडी 11 जुलाई 2009 से पहले की है, वो 5 बिंदुओं का एक सत्यापित जो प्रमाण पत्र है वो संबंधित यूनिवर्सिटी के आपके जो रजिस्ट्रार हैं या फिर आपके जो संकाय अध्यक्ष हैं उनके द्वारा जारी किया हुआ अगर आप जो है लगाएंगे तो ही आपकी पीएचडी की डिग्री जो है वो मान्य होगी। ठीक है, तो आपको क्या करना है, आप चाहें तो ये आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा राजस्थान जयपुर की जो वेबसाइट है, यहाँ पर जाकर के आवेदन फॉर्म का प्रारूप डाउनलोड कर सकते हैं। आप चाहें तो ये जो महाविद्यालय है नोडल कॉलेज है, इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पर जाकर के आवेदन फॉर्म जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं। तो उस आवेदन फॉर्म के ऊपर इनमें से जिस भी राजशेष महाविद्यालय के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं उसका नाम आपको लिखना है, उसके बाद में सारी डिटेल भरनी है। ठीक है, और आपके जो भी शैक्षणिक डॉक्यूमेंट हैं, प्रशैक्षणिक डॉक्यूमेंट हैं, अगर आप आरक्षित कैटेगरी के अभ्यर्थी हैं तो अपना जो है कास्ट सर्टिफिकेट है, इन सब की सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी आपको जो है उस आवेदन फॉर्म के साथ में लगानी है। तो एक ही लिफाफे के अंदर आप जितने
कॉलेजों के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, सबके आपको आवेदन फॉर्म अलग अलग भरने हैं और उन सब अलग अलग भरे हुए आवेदन फॉर्म को आप चाहें तो एक ही लिफाफे के अंदर डाल करके उसको जो है भेज सकते हैं। ठीक है, तो लिफाफे के ऊपर आपको जो एड्रेस लिखना है वो क्या लिखना है, विद्या संबल योजना के तहत असिस्टेंट प्रोफेसर गेस्ट फैकल्टी के लिए आवेदन फॉर्म, नीचे उस विषय का नाम लिखना है जिस विषय के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, और उसके नीचे आपको दाईं साइड में जो है ये एड्रेस लिखना है, श्रीमान प्राचार्य महोदय महाराणा प्रताप राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय चित्तौड़गढ़। ठीक है, इनके पिन कोड नंबर भी आपको लिखने हैं और बाईं साइड में आपको अपना जो है एड्रेस लिखना है। ठीक है, अब आपको इस महाविद्यालय के द्वारा ये जो विज्ञापन जारी किया गया है इसमें कब तक रखा जाएगा। ठीक है, सबसे पहली बात, इसके अंदर जो 24 सप्ताह वाला या फिर 28 फरवरी 2025 वाला वो जो रूल होता है वो अब लागू नहीं होगा, क्योंकि अब जो है सेकंड सेमेस्टर या फिर चतुर्थ सेमेस्टर, द्वितीय और चतुर्थ सेमेस्टर जो है वो चलेगा, तो उसके लिए आपको जो है नियुक्ति की प्रदान की जा रही है। इसलिए सेकंड सेमेस्टर या चतुर्थ सेमेस्टर की जो एग्ज़ाम है जब तक वो प्रारंभ नहीं हो जाती है या फिर उसका जो पाठ्यक्रम है वो पूरा नहीं हो जाता है तब तक आपको यहाँ पर रखा जाएगा। ये इसके अंदर साफ साफ दिया हुआ है। ठीक है, ये देखिए, द्वितीय या चतुर्थ सेमेस्टर परीक्षा प्रारंभ होने अथवा द्वितीय एवं चतुर्थ सेमेस्टर का पाठ्यक्रम पूरा होने तक जो भी पहले हो तक के लिए आपकी नियुक्ति की जाएगी। तो इसमें मिनिमम जो आयु है वो 21 वर्ष है, बाकी मैक्सिमम जो आयु है वो कोई कुछ निर्धारित नहीं है, मैक्सिमम आयु कितनी भी हो सकती है। आप रिटायर कर्मचारी तो भी आप जो है अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला जो महाविद्यालय है वो है राजकीय कृषि महाविद्यालय बस्सी चित्तौड़गढ़। ये राजशेष महाविद्यालय है, ये इसके अंदर विषयों के नाम है, प्रत्येक विषय के अंदर एक पद है। ठीक है, दूसरा महाविद्यालय है राजकीय कृषि महाविद्यालय रावत भाटा चित्तौड़गढ़। ये भी राजशेष महाविद्यालय है और इसके अंदर ये विषयों के नाम है, प्रत्येक विषय के अंदर एक रिक्त पद है। तीसरा महाविद्यालय है राजकीय कन्या महाविद्यालय बस्सी चित्तौड़गढ़। ये भी राजशेष महाविद्यालय है और इसके अंदर ये जो विषय ये संचालित हैं और प्रत्येक के अंदर एक रिक्त पद है। चौथा महाविद्यालय है राजकीय महाविद्यालय गुसुंडा चित्तौड़गढ़। ये भी राजशेष महाविद्यालय है और इस महाविद्यालय में इन विषयों के लिए विद्या संबल योजना के तहत गेस्ट फैकल्टी की नियुक्ति के लिए विज्ञापन जारी किया गया है, प्रत्येक के अंदर एक पोस्ट है। पांचवा महाविद्यालय है राजकीय महाविद्यालय गंगरार चित्तौड़गढ़। ये भी राजशेष महाविद्यालय है और ये इसके अंदर विषय हैं, प्रत्येक के अंदर एक पोस्ट है। छठा जो महाविद्यालय है ये है राजकीय कन्या महाविद्यालय कपासन चित्तौड़गढ़। ये भी राजशेष महाविद्यालय है और इसके अंदर ये विषय है, प्रत्येक के अंदर एक पोस्ट है। ठीक है, सातवां महाविद्यालय है राजकीय महाविद्यालय रासमी कपासन। ये भी राजशेष महाविद्यालय है, प्रत्येक के अंदर ये विषय हैं और प्रत्येक के अंदर एक पोस्ट है। आठवां महाविद्यालय है राजकीय महाविद्यालय डूंगला बड़ी सादड़ी। ये भी राजशेष महाविद्यालय है, ये विषय हैं, प्रत्येक के अंदर एक पोस्ट है। नौवां महाविद्यालय है राजकीय कन्या महाविद्यालय निम्बाहेड़ा। ये भी राजशेष महाविद्यालय है और इसके अंदर ये विषय हैं और प्रत्येक के अंदर एक पोस्ट है। 10वां महाविद्यालय है राजकीय महाविद्यालय बधेसर। ये भी राजशेष महाविद्यालय है, इसके अंदर ये पोस्ट हैं और प्रत्येक के अंदर एक विषय है। 11वां महाविद्यालय है महाराणा प्रताप राजकीय महाविद्यालय चित्तौड़गढ़। इसके अंदर ये दो विषय हैं, प्रत्येक के अंदर एक एक रिक्त पद है। 12वां जो महाविद्यालय है ये है राजकीय कन्या महाविद्यालय चित्तौड़गढ़। इसके अंदर ये विषय हैं और प्रत्येक के अंदर एक एक पोस्ट है। 13वां महाविद्यालय है राजकीय महाविद्यालय कपासन। ये विषय इसके अंदर संचालित है, प्रत्येक के अंदर एक पोस्ट है। फिर है राजकीय महाविद्यालय निम्बाहेड़ा, इसमें ये विषय हैं और प्रत्येक के अंदर एक पोस्ट है। अगला महाविद्यालय है राजकीय महाविद्यालय मंडफिया। इसके अंदर ये विषय संचालित है, प्रत्येक के अंदर एक पोस्ट है। 16वां महाविद्यालय है राजकीय महाविद्यालय बड़ी सादड़ी। इसके अंदर ये जो विषय हैं और प्रत्येक के अंदर एक पोस्ट है। 17वां महाविद्यालय है राजकीय महाविद्यालय बेंगू। इसके अंदर ये विषय संचालित है, प्रत्येक के अंदर एक पोस्ट है। और लास्ट 18वां महाविद्यालय है राजकीय महाविद्यालय रावत बाटा। इसके अंदर ये विषय संचालित है और प्रत्येक के अंदर एक पोस्ट है। ठीक है, तो आपको बता दूं
कि अब ये जो नोडल महाविद्यालय है, यही सभी महाविद्यालयों के लिए आपके एपीआई स्कोर के आधार पर जो है आपको शॉर्ट लिस्टेड करेगा। आपकी मेरिट बनेगी प्रत्येक कॉलेज के लिए, प्रत्येक विषय के लिए। जो एपीआई स्कोर के आधार पर अभ्यर्थियों का जो पैनल बनेगा वो इसी नोडल महाविद्यालय के द्वारा बनाया जाएगा, और उसके पश्चात आपके जो नाम हैं, ठीक है, वो संबंधित जो नोडल महाविद्यालय है उसको प्रदान किए जाएंगे। उस नोडल महाविद्यालय के द्वारा फिर आपको उस राजशेष महाविद्यालय के अंदर या नोडल महाविद्यालय के अंदर नियुक्ति प्रदान की जाएगी। ठीक है, तो इसमें निर्देश के अंदर देखिए आप, पहला निर्देश क्या है, सभी महाविद्यालयों में प्रत्येक विषय हेतु अलग अलग आवेदन करें। आपको प्रत्येक महाविद्यालय के लिए, अगर आप एक से अधिक महाविद्यालय के लिए अप्लाई कर रहे हैं या जितने महाविद्यालयों के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो आपको प्रत्येक के लिए अलग अलग अप्लाई करना है, अलग अलग आवेदन फॉर्म फिलअप करना है, अलग अलग डॉक्यूमेंट्स लगाने हैं। लेकिन उनको आप चाहें तो एक साथ एक लिफाफे में जमा करा सकते हैं। ठीक है, आवेदित महाविद्यालय एवं विषय का स्पष्ट उल्लेख करें। ये आपको सबसे पहले लिफाफे के ऊपर ही लिखना है। ठीक है, जो मैंने आपको बताया है, विद्या संबल योजना के तहत गेस्ट फैकल्टी की नियुक्ति के लिए आवेदन फॉर्म, नीचे उस विषय का नाम लिखना है। दूसरा जो नोट है इसमें क्या है, पात्र अभ्यर्थी मूल आवेदन पत्र समस्त वांछित दस्तावेज सहित 24 फरवरी 2025 दोपहर 3 बजे तक व्यक्तिगत रूप से या डाक के माध्यम से प्राचार्य महाराणा प्रताप राजकीय महाविद्यालय, उदयपुर रोड, प्रताप नगर, चित्तौड़गढ़, राजस्थान, ये पिन कोड नंबर है, ये पूरा एड्रेस जो है आपको लिखना है अगर आप डाक के माध्यम से भेज रहे हैं। ठीक है, ऑनलाइन या फिर ईमेल के माध्यम से या फिर अंतिम तिथि के बाद प्राप्त आवेदन किसी भी रूप में स्वीकार नहीं किए जाएंगे। तो आप या तो बाई हैंड जा करके जमा करा सकते हैं या फिर आप बाई पोस्ट भेज सकते हैं, लेकिन ऑनलाइन भेजना या ईमेल के माध्यम से भेजना, ये इस प्रकार से आवेदन फॉर्म जो है आपके स्वीकार नहीं किए जाएंगे। ठीक है, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, जो भी अपडेट आएगी मैं आपके लिए लेकर के आऊँगा। हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।